साथ बदलते भारत की शान। वैसे मेरे रास्ता रुकने का मतलब तो है मैडम जी, बिना मतलब से कौन किसी से बात करते हैं। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? थोड़ा धीरज रखिए मैडम जी, इतना भी जल्दी क्या है। मुझे एक काम है, जो बोलना है जल्दी बोलो। तो सुनिए मैडम जी, आप जो ये गांव की महिलाओं को लेके गोद बनाकर धंधा कर रहे हैं ना, वो सब बंद कीजिए। पहले तो मैं आपको एक बात साफ कर देता हूँ कि हम लोग कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं गांव की और गांव वालों की भलाई के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मगर आप लोगों की इस भलाई में हम लोगों का बिजनेस में कितना नुकसान हो रहा है आपको पता है? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं सही बात बोल रहा हूँ। लेकिन हम लोग तो किसी की नुकसान करने के लिए ये काम नहीं करते हैं। वो सब मुझे नहीं पता, ये सब बंद कीजिए, नहीं तो क्या कर लोगे तुम लोग? वो तो आपको जल्दी पता चलेगा मैडम जी। दरअसल क्या है ना, हम लोगों के बारे में आपको पता ही नहीं है, नहीं तो आप ऐसे नहीं बोलती। मैं तुम लोगों के बारे में जानना भी नहीं चाहती। ठीक है, बोलना मेरा काम था, मैंने बोल दिया। अभी भी बोलता हूँ, ये सब बंद कीजिए, नहीं तो बाद में पछताने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। हम लोग किसी भी कीमत पर ये काम बंद नहीं करेंगे। तुम लोगों को जो करना है कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी। रास्ता छोड़ो। हाँ, जाइए जाइए, आपके ही रास्ते हैं। लेकिन आदर्शिनी, कहा क्या उन्होंने तुम्हें? उसने तो तुम्हें साफ साफ धमकी दिया हुआ है ना? और नहीं तो क्या, वो लोग मुझे साफ साफ धमकी ही दिया है। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ। मैं तो बल्कि ये सोच रही हूँ अब हमें करना क्या चाहिए। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, उन लोग को जो करना है करे। हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे कि ताकि उन लोगों के कहने पर अपना काम ही बंद कर दे। हाँ बिल्कुल, हम किसी भी हालत पर अपना काम बंद नहीं हाँ हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। हम लोग साथ साथ रहेंगे तो वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ। अब देखते हैं वो लोग हमारे क्या बिगाड़ते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ सोचती हूँ। लीजिए पानी। आज बाजार में मुझे वसंत मिला था। बसंत मतलब वही ना जो बोलेंडेका के साथ काम करते हैं? हाँ वही। उसने हमारे आदर्शिनी के बारे में मुझे कुछ बताया। आदर्शिनी के बारे में? हाँ। क्या बोला? उसने बोला कि आदर्शिनी गांव के महिलाओं को साथ में लेके जो काम कर रही है, उससे बोलेंडेका को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि आदर्शिनी ये काम बंद करे। लेकिन आदर्शिनी के काम से बोलेंडेका को क्या मतलब? मतलब है, इसीलिए तो वो बोल रहे हैं। तुम आज ही आदर्शिनी को समझाओ कि वो ये सब काम बंद करे। बोलेंडेका अच्छा आदमी नहीं है, उन लोगों से उलझना ठीक बात नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आदर्शिनी और उनके साथी ये काम इतनी जल्दी बंद कर देंगे। वो लोग बंद नहीं करेंगे तो बोलेंडेका बंद करवा देगा, तुम देखना। आज ही आदर्शिनी को समझाओ, नहीं तो बाद में हम सभी को पछताना पड़ेगा। हाँ, मैं आदर्शिनी को समझाने की कोशिश करूंगी।
ये सब बंद करो, ये सब जल्दी बंद करो। सुना नहीं क्या? आप लोग पहचानते नहीं है क्या? हम इस इलाके की बादशाह है। ये सब कपड़ा, मकान जो है सब जला के राख कर दो। सुना नहीं? बंद करो, कर दो ये सब। चलो हट जाओ, चलो जाओ, तोड़ दो। अरे रुकिए, रुकिए, क्या कर रहे हैं ये सब? कौन है आप? हट जाओ। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं? कौन हो? क्या चाहते हो? बोलेंडेका को जानते हो? जिसके मर्जी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं चलता। आप लोग ये सब नहीं कर सकते हैं, गलत है ये सब। क्या गलत क्या सही हम लोगों को मत सिखाओ। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या सही या गलत। जब चला दो, जब चला दो, जाओ। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। चला दो, जाओ, 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 चला दो। मैं कहता हूँ छोड़ो ये सब। क्या करो तुम लोग? सब निकलो यहाँ से। चलो, जाओ यहाँ से। सब आप लोग सुन जाइए। जाओ। रुकिए आप लोग, रुकिए आप लोग। देख लिया क्या कर सकते हैं हम? इससे भी और बड़ा भयंकर हो सकता है। कान खोल के सुन लो, जितना हो सके उतना जल्दी ये काम बंद करो, नहीं तो हमको पहचाना नहीं? हम कौन है? चलो चलो। तो आप बोलेंडेका और इडिडेका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं? जी हाँ सर, उन लोगों ने हमारे साथ जो किया है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बोलेंडेका और रिडिडेका के गुंडे के अत्याचार लोगों पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप जल्द कोई एक्शन ना ले तो उनके हौसले और भी बुलंद होते जाएंगे और वे अत्याचार करते रहेंगे सर। बोलेंडेका और इडिडेका लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं? जी हाँ सर। इस बात को साबित करने के लिए आप दोनों के पास कोई सबूत है? नहीं सर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। तो आप ऐसे ही किसी के ऊपर बिना सबूत के एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी ये बात मैं किसी और दूसरे के मुंह पे नहीं सुना, और कोई भी आज तक आकर उनके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं की। और अगर इस इलाके में कोई गुंडागिरी करता है तो मुझे मालूम पड़ ही जाता है। और इस गुंडागिरी को ख़त्म करके समाज में शांति बनाए रखना ये हम लोग का काम है। लेकिन आप लोग के पास तो ये सबूत भी नहीं है कि जो गुंडे आकर आप लोग के वहाँ तोड़फोड़ किया था वो बोलेंडेका के ही आदमी थे। वो तो है सर, लेकिन गुंडों ने खुद कहा था कि वो बोलेंडेका का ही आदमी है। कोई सबूत है आप दोनों के पास इस बात को साबित करने के लिए? नहीं है सर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? दरअसल सर, लोग उन लोगों से डरते हैं, इसीलिए सब चुपचाप सहन कर लेते हैं। लेकिन ये बात सब लोगों को पता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, बोलेंडेका और इडिडेका को लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं और मुसीबत में लोगों को मदद भी करते हैं। नहीं सर, ये सब उन दोनों का दिखावा है। दरअसल वो लोग ऐसे नहीं हैं। नीता बिल्कुल ठीक बोल रही है सर। उन लोगों का असली चेहरा बहुत ज्यादा भयानक है। लोगों को मदद करने के बहाने वो लोगों को लूटते हैं। लेकिन बातें तो आप दोनों ही बोल रहे हैं और इन बातों के खिलाफ आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। खैर ठीक है, आप दोनों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ही दिया है तो मैं जांच पड़ताल करता हूं और कोई सबूत मिलने से मैं जरूर कोई एक्शन लूंगा। जी धन्यवाद सर। तो आप लोग अभी जाइए, अगर जरूरत पड़े तो मैं आप दोनों को बुलाऊंगा। ठीक है सर, चलती हूं। धन्यवाद। नमस्ते।
नीता, हाँ, मुझे लगता नहीं है कि ये पुलिस ऑफिसर उन दोनों के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये सब मिले हुए हैं। इस ऑफिसर को सब पता है, लेकिन वैसे दिखा रहे हैं कि उसको कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, वो हमें ऐसे ही समझ रहे थे कि हम दोनों ने उनके खिलाफ एफआईआर देके बहुत बड़ी गलती कर दी। जो भी हो, हम लोगों ने अपना फर्ज पूरा कर लिया है। अब पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं या नहीं, वो उनकी मर्जी। और अगर वे लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं तो उनकी असली रूप सबके सामने लेकर आने की और भी बहुत सारी तरकीबें हैं। तो चलो, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो। तो ये बात है। हाँ, आदर्शनी है ना? वो आके हमको बोली कि आप दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि आप खुद बहुत दिन पहले हमारे पिताजी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर तुमने क्या कहकर उन लोगों को वापस भेज दिया? सबूत दो, मैं बाप बेटे को अरेस्ट करूंगा। एकदम सही बोला तुमने। क्योंकि हमारे खिलाफ यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है। सबूत तो दूर की बात है। इसलिए तो मैंने ऐसे बोल दिया। हमारा साथ रहते रहते तुम भी बहुत कुछ सीख गए हो इंस्पेक्टर। आपकी कृपा है भाई जी। बेटा रिडी, इनको जरा खर्चा पानी दे देना, नहीं तो ये कभी भी रंग बदल सकता है। भाई जी, सबूत मत छोड़िए, नहीं तो आए चलो। आदर्शिनी को आने दो, हम लोग उससे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। अरे नीता, तुम? हाँ। क्या हुआ है भाभी? कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बात है। क्या बात? हमारे घर वाले काम नहीं करने दे रहे। लेकिन इस काम से आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं। लोगों के अंदर आप लोग अपना पहचान बना रहे हो। लोगों को आप लोगों का काम पसंद आ रहा है, फिर भी आप लोग काम नहीं करना चाहते हो। तुमसे क्या छुपाना। दरअसल बात ये है कि बोलेंडेका और उनके लोग इनके घर वालों को डरा रहे हैं, पैसों का लालच दे रहे हैं, और अब हालात इतनी खराब हो गए कि इनके घर वाले इनको काम करने नहीं दे रहे हैं। क्या बात यहाँ तक पहुँच गया? सुनिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कानून की मदद लेंगे। नारी स्वावलंबीकरण के लिए सरकार ने जो योजनाएं लागू कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा ये योजना भी है। तब डर किस बात की? हमें डर नहीं लगता, लेकिन हमारे घर वाले को कौन समझाएगा? लेकिन हमें कुछ नहीं सुनना है। हम आज से ये काम नहीं करेंगे। चलो। राम राम बोलेन भैया। अरे बसंत बेटा, आ जाओ आ जाओ। बोलो, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बोलो, कैसे आना हुआ? आप कैसे हैं? अरे मेरा तो ठीक ही है। लगता है आप उन लोगों का व्यापार बंद हो जाएगा। क्यों? कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैंने और रिदीप ने मिलकर एक काम किया है। काम क्या है? क्या काम किया है बोलो? गांव की जो महिलाएं आदर्शनी के साथ काम कर रही थी ना, मैंने और रिदीप ने मिलकर पहले तो उनके घर वालों को डराया और फिर उन्हें पैसों का लालच दिया। अब वो अपनी अपनी बीवियों को काम पर नहीं जाने दे रहे हैं। अरे वाह,
ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बेटा, बहुत अच्छा। शाबाश शाबाश। इतने सालों से आपका नमक खा रहा हूँ भाई जी, तो आपके बिजनेस में कैसे नुकसान होने देता? आपको तो मैं अपना मानता हूँ ना। अरे बस, मेरे हर मुसीबत में तुम तो मेरे साथ ही रहते हो ना, और इसीलिए तो मैं तुम्हें अपना समझता हूँ ना। ये तो आपका बड़प्पन है भैया। एक काम करो। क्या? आज इस खुशी के माहौल में रात में एक महफिल का आयोजन करो। महफिल? ठीक है, फिर तो मैं एक बड़ी महफिल का इंतजाम करता हूँ। जल्दी करो। ठीक है, राम राम। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बात यहाँ तक पहुँच गया? जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हम 1-2 दिन में हमारा वीडियो है ना, वीडियो को भेज दूंगा। वो गांव में जाके जो महिला अपने पतियों की दर से काम में नहीं आ रहा है, वो वीडियो समझा देगा। महिलाओं के जो ये दर है दिल में, उसको निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद अगर महिलाएं काम में आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर, यही अच्छा होगा। ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग गांव जाओ और एक तो बढ़िया सा फर्स्ट क्लास मीटिंग अरेंज करो। हम तो हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक है सर, तो अब हम लोग चलते हैं। ओके, नमस्ते। हेलो बोरा। चाची, कल मीटिंग है, 3 बजे वीडियो आने वाला है, आप जरूर आइएगा। ठीक है? चलते। नमस्ते। ओ चाची, कल वीडियो आने वाले हैं, मीटिंग है, तो हम लोगों का जो समस्या है वो कल से ठीक हो जाएगा। आपको जरूर आना है। हाँ, 3 बजे आइए। ठीक है? चाची जी, कल वीडियो आने वाले हैं, 3 बजे मीटिंग हाँ। है, आप मीटिंग में जरूर आइए। ठीक है। उस घर में मीटिंग होगी। हाँ हाँ। आज हमारे बीच में वीडियो सर है। हम लोगों का जो समस्याएं है वो समस्या वीडियो सर समाधान कर देंगे। आप लोगों का जो भी समस्याएं है वीडियो सर से बात कीजिए। नमस्ते। अब हमारे देश में पुरुष के साथ महिलाओं भी आगे बढ़ रही है। इस देश का हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है और सरकार भी महिलाओं को स्वावलंबी करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। आदर्शनी के नेतृत्व में इस गांव की बहुत महिलाएं अपने पहचान बना रहे हैं। उन लोगों ने एक आत्मसहायक गुट के द्वारा बहुत सारे काम करके नाम और पैसा दोनों कमा रहे हैं। लेकिन हमें पता चला है कि इसी गांव की कुछ लोग इन महिला को डरा धमका कर ये काम बंद करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार और प्रशासन आप लोगों के साथ है।
किसी भी हालत में ये आप लोगों के आत्मसहायक गुट की जो भी काम है जो कर रहे हैं आप लोग, कभी भी बंद नहीं होगा। जो लोग आप लोगों को डरा धमका कर ये काम बंद करना चाहते हैं, उनके ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस गुट के जरिए आप लोग अपने आप को आत्मनिर्भरशील कर रहे हैं। इस गांव की महिलाओं की मान सम्मान बढ़ा रही है। सरकार यही चाहती है कि आप लोगों की तरह इस देश की हर महिलाएं अपने आने वाले जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि एक देश तभी आगे बढ़ सकती है जब उस देश की महिलाओं की उन्नति होती है। महिलाएं एक देश की मूल आधार होती है और इन महिलाओं को सच्चल और शक्तिशाली करने के लिए हमारी सरकार इच्छुक है। आज के लिए धन्यवाद। नमस्ते। बोलेन भैया, क्या आपको पता है कल हमारे गांव में एक मीटिंग हुई थी जिसमें शहर से एक बड़ा वीडियो आया था। वो गांव की महिलाओं के सामने बड़े बड़े भाषण दे रहा था। अच्छा? कह रहा था कि आदर्श ने और उन महिलाओं ने जो आत्मसहायक गुट बनाया है ना, उसे बंद नहीं होने देगा और हमारे खिलाफ बड़ा एक्शन लेगा। अच्छा? देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं हम लोगों के ऊपर। समझ क्या रखा है हमें, जरूरत पड़े तो सब लोगों को खत्म कर देंगे। अरे बेटा, अब सपने में भी ऐसा करने का नहीं सोचना। देखो, हालात को ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद हम लोग दिमाग लगाकर काम करेंगे। और वो लोग सरकारी अफसर का सहारा ले रहे हैं ना, तो हम लोग भी एमएलए साहब के पास जाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे। अरे ऐसे भी तो इलेक्शन आ रहे हैं ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे और उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। इसका मतलब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे? अरे करेंगे, मैंने कब बोला नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग लगाकर। अब से किसी का साथ भी जोर जबरदस्ती, डराना, धमकाना, खून करवाना, ये सब हम लोग नहीं करेंगे। गांव के सभी लोगों के दिमाग में ये बात डाल देना है कि सरकारी कामों का कोई मुनाफा नहीं मिलता है। वो लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं। असल जिंदगी में लोगों को इससे कोई मुनाफा नहीं मिलता। इस कामों से सिर्फ आदर्शिनी को ही मुनाफा होगा। और हो सके तो आदर्शिनी को बदनाम करो, जिससे गांव वालों का उससे भरोसा उठ जाएगा। समझ में आया बसंत बेटा? हाँ, समझ गया कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप सब कुछ समझ ही गए हो। कल से तुम दोनों काम पर लग जाओ। ओके? ठीक है पिताजी। जाओ जाओ। अरे बसंत बेटा, अच्छी तरह